अगर आपको अभी तक पीएम किसान योजना की जो 11वीं किस्त है अभी तक आपको नहीं मिली है तो आपको करने होंगे ये काम, तभी आपको मिल सकती है अगली किस्त। 31 मई को प्रधानमंत्री जी ने हमारी जो 11वीं किस्त है उसकी अनाउंसमेंट की थी, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी है लगभग उन्हें अभी तक उनके खाते में अपनी जो 11वीं किस्त है वो अभी तक नहीं आई। तो उन लोगों के लिए एक सूचना जारी हो चुकी है कि उनको क्या क्या करना पड़ेगा जो आपको अगली किस्त मिल सकती है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और एक सबसे आपको एक निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हमारी किस्त क्यों रुकी है। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर कीजिए। चलिए चलते। जिन लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं की है उन लोगों के खाते में अभी तक पैसा नहीं आया, तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपको अपनी ई-केवाईसी कंप्लीट करनी होगी, तभी आपके खाते में ई-केवाईसी के बाद आपके खाते में जो 11वीं किस्त है वो आपके खाते में आ सकती है। और जो दूसरा कारण है ये मैं नहीं बता रहा हूँ कि एक जी न्यूज़ ने अपने एक आर्टिकल में साफ तौर से उन्होंने कहा है कि आपको क्या क्या करना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको आर्टिकल ही आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए हम आ चुके हैं जी न्यूज़ के ऑफिशियली साइट पर। इन्होंने यहाँ पे आपको एक आर्टिकल मिलेगा, पीएम किसान योजना के 12 दिन बाद ही भी आपके खाते में पैसा नहीं आया तो तुरंत करें ये काम। तो चलिए जानते हो क्या काम करना है जो आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 मई को पीएम किसान के तहत किसानों के खाते में 2000 रुपये की 11वीं किस्त ट्रांसफ़र कर चुके हैं। 12 दिन बाद जाने के बाद भी कई किसानों को खाते में पैसा नहीं आया है। ऐसे में उन किसानों को इस बात की चिंता सता रही है कि उनके खाते में पैसे क्यों नहीं आ रहे। आप अपनी समस्या के समाधान के लिए इन मोबाइल नंबर पर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर कारण जान सकते हैं। इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर, ये देखिए इन्होंने आपके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी दर्ज किया है कि आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप जान सकते हैं कि आपकी किस्त कहाँ क्यों रुकी है और कब आएगी। नीचे लिखा है कि दरअसल केंद्र सरकार ने हर साल पात्र किसानों के खाते में 6000 रुपये भेजती है। ये रकम 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में प्रति 4 महीने पर भेजी जाती है। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं और आपके खाते में सहायता नहीं पहुंची तो आप इसके कुछ कारण हो सकते हैं। तो आप अपनी किस्त का स्टेटस खुद भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले आपको पीएम किसान के आधिकारिक पोर्टल पर आपको जाना होगा। आप आधिकारिक पोर्टल बोलो या पीएम किसान वेबसाइट बोलो, आप सबको जानते हैं, आप सब जानते हैं। या जाने पर आपको फार्मर्स कॉर्नर दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने पर आप बेनिफिशियरी स्टेटस के विकल्प को चुनिए। उसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करके आप गेट डाटा पर क्लिक करें। आपकी किस्त का स्टेटस आपको पता चल जाएगा। अगर पैसा नहीं मिला है तो आपको टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर का भी सहारा ले सकते हैं। अब इन्होंने कुछ आपके लिए हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, ये 2 नंबर है, आप नोट कर सकते हैं। इस पर कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। नीचे और भी कुछ है, ये देखिए पीएम किसान लैंडलाइन नंबर है, पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर है, पीएम किसान एक और हेल्पलाइन नंबर है। इनकी ईमेल आईडी भी है, यहाँ पे आप ईमेल करके भी आप अपना जो भी सवाल है उनसे पूछ सकते। ई-केवाईसी है ज़रूरी। पीएम किसान पोर्टल पर दी गई सूचना के मुताबिक सभी किसानों को जानकारी दी गई है कि उन्हें किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त पाने के लिए ई-केवाईसी करना अनिवार्य है। ऐसे में अगर आप इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है तो आपके खाते में ये रकम नहीं आएगी। लिहाजा इसे चेक करें, और अगर ई-केवाईसी पूरा नहीं हो तो आप फ़ौरन करा लें। इसके बाद आपके खाते में पैसा आ जाएगा। ई-केवाईसी होने पर आपको ई-केवाईसी अगर आपकी पूरी है तभी भी आपको पैसा नहीं आया तो आपको क्या काम करना पड़ा। आपको पीएम किसान योजना के अंतर्गत स्टेटस और लाभार्थी लिस्ट की जांच करनी हो चाहिए। बेनिफिशियरी लिस्ट की जांच पर आपको आपका नाम दिखाया है, संभावना है कि आप आवेदन में गड़बड़ी है। इसे सुधारने के लिए आपको
पोर्टल या कृषि सहायता केंद्र जाकर भी आप इस सुधार का समाधान कर सकते कि यानी कि जो पीएम किसान पोर्टल है, अब आपको मैं पीएम किसान पोर्टल पर जाके ये आगे का प्रोसेस मैं आपको वहाँ से समझा देता हूँ। तो चलिए हम चलते हैं पीएम किसान। अब आ चुके हैं हम अपने पीएम किसान पोर्टल पर। अब आपको यहाँ पे अपने बेनिफिशियरी लिस्ट कैसे चेक करनी है ये आपको हम बता देते हैं। आपको पीएम किसान पोर्टल पर आना है। पोर्टल पे आने के बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको बेनिफिशियरी लिस्ट का बेनिफिशियरी स्टेटस, आप उसमें स्टेटस देख सकते हैं और बेनिफिशियरी लिस्ट में आपको अपनी पूरे गांव की लिस्ट आपके सामने आएगी। अगर आपका उस लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपके दस्तावेज़ में कुछ गड़बड़ी है, आप कृषि सहायता केंद्र में जाकर भी उसका सुधार कर सकते हैं या पीएम किसान पोर्टल पर भी आप उसका सुधार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी लिस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जिला, उपजिला, ब्लॉक और अपना गांव सेलेक्ट करके आप अपनी लिस्ट दे सकते हैं कि आप उस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। अगर आपका उस लिस्ट में नाम नहीं है तो आप अपने दस्तावेज में कुछ गड़बड़ी है तो आप अपने सहायता केंद्र जाकर सुधार कर सकते हैं या तो आप अपने पीएम किसान पोर्टल भी कर सकते हैं। अगर आपको पीएम किसान पोर्टल पर आपको सुधार करना है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसके लिए एक डेडिकेट वीडियो बना के आपको सिखाएंगे कि आप पीएम किसान पोर्टल पर कैसे आप सुधार कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए जय हिंद।